नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। और मैं दोस्तों आपका दोस्त आशीष। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। क्या होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हम सब कुछ बढ़िया से काम करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, सूख जाते हैं। तो रीज़न क्या है? तो आज हम उसी बेसिक रीज़न पे बारे में बात करेंगे, जिसके कारण हमारे पौधे बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमारे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हों या फिर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हों, वो बढ़िया से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सॉइल। सॉइल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पौधे की सॉइल सही है तो आपका पूरा पौधा बढ़िया से ग्रो करेगा। मतलब आप कहिए आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में खाद दें ना दें, लेकिन अगर आपकी जो सॉइल मीडिया है वो बढ़िया है तो आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रो करता है। तो ये देखिए, ये प्लांट्स इस तरह के नर्सरी से लाए हैं और सूखने लगे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, हमने इसको बढ़िया से लगाया भी है, इसे हम वाटरिंग भी कर रहे हैं, धूप में भी रख रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन हमारे प्लांट सूख रहे हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न है, जैसा मैंने बताया, सॉइल। सॉइल क्या होता है कि आपको कभी भी सॉइल तुरंत रेडी करके पौधे नहीं लगाना चाहिए कि आप आए फटाफट नर्सरी से पौधे लेके आए, आपने उसमें सॉइल को रेडी किया और पौधे लगा दिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी सॉइल मिक्स बनाना है उसमें जो कुछ आप मिलाना चाहते हो पहले से मिलाइए, और मिला के उसको एक जगह मिक्स करके किसी बर्तन में, किसी बोरी में, किसी जगह उसको स्टोर कर लीजिए। इससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जब आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद प्लांट लगाना चाहेंगे तो जो सॉइल है आपकी वो बिल्कुल रेडी होगी। होता क्या है कि हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और फटाफट उसमें हमने सॉइल लिया, सैंड लिया, कंपोस्ट मिलाया, उसमें 2-4 चीज़ें और मिलाई और फटाफट हमने प्लांट लगा दिया। अब क्या होता है कि जो सॉइल में चीज़ें आपने ऐड करी उनके बीच में जो होते हैं रिएक्शंस होते हैं, अब वो पूरी तरह से रिएक्शन जो हो रहे हैं वो हमारे पौधे की रूट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये एक बेसिक चीज़ है। तो आप अगली बार जब कोई प्लांट लेके आइएगा या प्लान कर रहे हो लाने का, तो आप सॉइल मीडिया पहले से बना के रखिए। प्लांट लाइए फिर लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्लांट लगाते समय तुरंत सॉइल मीडिया नहीं बनाएंगे। तो चलिए आपको साथ में ये भी बताते हैं कि आपकी जो बेसिक सॉइल है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी गार्डन सॉइल होना चाहिए, उसमें आप कंपोस्ट ऐड करना है। आपको कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप फुली डिकम्पोज गोबर की खाद ले सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ मात्रा आपको सैंड की मिलानी है, कुछ मात्रा 1-2 मुट्ठी आपको उसमें नीम केक फर्टिलाइज़र ऐड करना है, फंगीसाइड ऐड करना है। फंगीसाइड नहीं है तो आप उसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी रेतीली है, ये देखिए हमारी मिट्टी में ये आपको अर्थवर्म दिख रहे हैं, केचुआ दिख रहे हैं, ये होना मतलब बहुत ही बढ़िया है, मिट्टी के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके पौधे में मतलब आपके गमले में अर्थवर्म दिखाई पड़ते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों अपनी सॉइल मिक्स में आप ना चावल की भूसी भी ऐड कर सकते हैं। चावल की भूसी यानी राइस कस, किसी भी नज़दीकी राइस मिल से मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, थोड़ी कॉस्टली मिलती है, आप नर्सरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी पॉटिंग मीडिया है उसका वेट काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप टेरेस पे बालकनी गार्डनिंग या फिर रूफ गार्डनिंग करते हो तो वहाँ पे लाइट वेट हमें गमले चाहिए, वहाँ के लिए बहुत कारगर है। साथ ही ये डिकम्पोज होकर पौधों को न्यूट्रिशन देती है, पौधों को जो जिस मिट्टी में आपने लगाया उसके बीच में एयरनेशन का काम करती है, मतलब पौधों की जड़ों को एयर के पास होने में सहायता करती है। और आप ये थोड़ा सा फंगीसाइड जरूर लाइएगा। फंगीसाइड से क्या होता है कि जो भी पौधे में फंगस इत्यादि लगने की संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 1-2 चम्मच आप साफ का फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके आपको स्टोर कर लेना है। अब जब आप दोस्तों इस मिट्टी को कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो चीज़ हमने मिलाई थी उनमें सब जो कुछ रिएक्शन होना था वो सब कुछ हो चुका है और आपकी सॉइल बिल्कुल सेट हो चुकी है प्लांटिंग के लिए। तो अब आप प्लांट लेके आइए और इस मिट्टी को इस्तेमाल कीजिए। आपका पौधा पहले की तुलना में ज़्यादा हेल्दी होगा, स्वस्थ रहेगा, ढेर सारी फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग करेगा और बढ़िया ग्रो करेगा। उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो कहीं से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।